बहुत बहुत स्वागत है आपका और शाम 5 बजे तक की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं प्रशांत पांडे। और सबसे पहली खबर आपके फायदे की और सबसे ज्यादा असंगठित क्षेत्र के लोगों के फायदे की। पेंशन यानी हमारी और आपके बुढ़ापे की लाठी। मोदी सरकार ने बजट में असंगठित क्षेत्र यानी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लोगों के लिए न्यूनतम पेंशन की। जी हाँ पेंशन धारकों, आपने बिल्कुल सही सुना। इस वक्त की पेंशन धारकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट खबरों को लेकर हम हाजिर हो चुके हैं, जिसमें दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन धारकों के साथ साथ यहाँ पर सरकारी कर्मचारी और राज्य कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए भी बड़ी खबर है, जिसमें दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन योजना से जुड़ी न्यूनतम पेंशन के साथ साथ हायर पेंशन की बात की जाएगी। वहीं दोस्तों ओपीएस ही असली हक और सहारा, साथ ही एनपीएस वर्सेज ओपीएस की लड़ाई कहां तक पहुंची है, इसको लेकर क्या बड़ी अपडेट आई है, इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात की जाएगी। साथ ही बात करने वाले हैं यहां पर आज की तमाम बड़ी खबरें, जिसमें दोस्तों कर्मचारी पेंशन योजना 1995 यानी कि ईपीएस 95 को लेकर बड़ी खबर है। मोदी सरकार और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को पेंशनर्स ने यहां पर फंसा दिया है। कहां पर पेंशन भोगियों की पाई का हिसाब करें, सार्वजनिक कहां हो रहा है खर्चा, इसके बारे में दोस्तों कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और मोदी सरकार से हिसाब मांगा गया है, तो इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही दोस्तों यहाँ पर कर्मचारियों के लिए यहाँ पर बड़ी खबर है। ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी को लेकर आप सभी के लिए बड़ी खबर है, जिसमें दोस्तों कर्मचारी भविष्य निधि संगठन जो है जल्द ही आप सभी की पेंशन बढ़ोतरी कर सकता है। इसको लेकर नई रिपोर्ट सामने आई है। तो आखिरकार पेंशन में वृद्धि कैसे हो सकती है और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन इसको लेकर क्या कर सकता है, इसके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर बात की जाएगी। वहीं दोस्तों आप सभी के लिए एक बार फिर से ईपीएस 95 पेंशन योजना के तहत फिर से दोस्तों संसद में आप सभी की मांग उठने लग गई है। तो आखिरकार संसद के अंदर आप सभी ईपीएस पेंशन धारकों की क्या क्या मांगे उठी, जिस पर दोस्तों आने वाले समय में क्या होने वाला है, हाल फिलहाल में क्या बड़ा अपडेट आया है, इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से जानकारी आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। इसीलिए आपसे निवेदन करते हैं कि दोस्तों वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। और इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं, आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की पेंशन से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को यहां पर जान लेती हैं। जी हाँ दोस्तों, पहली बड़ी खबर की बात करें तो ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए आज की यहां पर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट खबर निकलकर सामने आ रही है, जिसमें दोस्तों मोदी सरकार और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से पेंशन धारकों ने जो हिसाब मांगा है। इससे पहले हम बात करते हैं कि ईपीएस पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी कैसे और कब हो सकती है और कितनी हो सकती है, इसको लेकर ताजा रिपोर्ट क्या सामने आई है। देखिए दोस्तों, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन जो है वो जल्द ही कर्मचारी पेंशन योजना के तहत जो सदस्य हैं उनको बड़ी सौगात दे सकता है। सरकार न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की दिशा में हाल फिलहाल में काम कर रही है। इस बढ़ोतरी की जा सकती है। दोस्तों उम्मीद तो यह है कि कर्मचारी पेंशन योजना की जो न्यूनतम मासिक पेंशन अभी महज 1000 रुपए की मिल रही है, उसे बढ़ाकर 9000 रुपए कर सकता है। ऐसी बड़ी अपडेट आप सभी के लिए हाल फिलहाल में निकलकर सामने आई है, क्योंकि सरकार ने यहाँ पर पेंशन भोगियों की मांग को लेकर यहाँ पर बड़ा कदम उठाया है, जिसमें दोस्तों श्रम मंत्रालय की अहम बैठक होने जा रही है। बैठक में दोस्तों संसद की जो स्थायी समिति है उसका सिफारिशों पर बड़ा फैसला आ सकता है। श्रम मंत्रालय की बैठक के अंदर वेतन संहिता को लेकर अहम फैसला हो सकता है, जिसमें दोस्तों हाल फिलहाल में बात की जाए तो हाल फिलहाल में पहले 2021 के मार्च महीने में संसद की स्थायी समिति ने कर्मचारी पेंशन योजना की न्यूनतम मासिक पेंशन को बढ़ाकर 1000 रुपए से बढ़ाकर 3000 रुपए करने की मांग की थी। हालांकि जो पेंशन भोगी थे वो मांग कर रहे थे कि इसे बढ़ाकर 9000 रुपए किया जाना चाहिए। और इसी तर्ज पर दोस्तों 5 राज्यों के हाई कोर्ट्स ने ईपीएस पेंशन फंड को मौलिक अधिकार बता दिया है और पेंशन में बढ़ोतरी होनी चाहिए, ये उचित कदम उठाने को सरकार को कह दिया है। लेकिन जो केंद्र सरकार है अभी तक पेंशन बढ़ाने की मूड में नहीं नजर आ रही है, इसलिए काफी सारे नाराज पेंशन धारकों ने ईपीएफ और सरकार के ऊपर दोस्तों बहुत ही बड़ा तंज कसा है, उसको यहाँ पर जो है परेशानी के अंदर डाल दिया है। इसी को लेकर अगली बड़ी खबर की बात करने वाले हैं कि कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत मोदी सरकार और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को पेंशनर्स ने फंसा लिया है। कहां पेंशन भोगियों की पाई का हिसाब सार्वजनिक कीजिए, कहां हो रहा है इसका खर्चा, कैसे आखिरकार पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ नहीं रही है, इसका हिसाब दोस्तों ईपीएफ और मोदी सरकार से मांग लिया है। तो चलिए इस रिपोर्ट के बारे में विस्तार से इस वीडियो के अंदर बात करते हैं।
दोस्तों, सोशल मीडिया पर पेंशनर्स ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में जमा धनराशि का हिसाब मांग लिया है। केंद्रीय बजट 2024 में यहां पर पीएम मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर साथ ही साथ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से इस वक्त पेंशन भोगियों रडार पर ले रखा है। रिसर्च बैकस्पेस के फेसबुक पर केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण की फोटो दिखाते हुए लिखा कि कैसा लगा इस साल का बजट। इस पर पेंशनर्स विश्वनाथ वल्ली ने अपनी टिप्पणी जो है वो सोशल मीडिया पर करते हुए नीतियों पर जमकर आलोचना की है। वे लिखते हैं कि ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के लिए पेंशन बढ़ाने को कोई बजट का प्रावधान नहीं किया गया है। उन्होंने राज्यसभा मंत्रियों, कैबिनेट सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय और अतिथियों के आतिथ्य के लिए वेतन आदि में दोस्तों यहाँ पर जो है 1248 करोड़ रुपए का बजट का जो प्रावधान किया है उसके भी बारे में बात की। ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। पेंशन भोगियों को 30-40 साल की सेवा देने की अंशदान देने के बाद भी पेंशन मिल रही है, जबकि एमपीज, एमएलए आदि को अंशदान के बिना ही भारी और मोटी पेंशन मिल रही है। पीएम सर ने बजट में सराहना करते हुए कहा कि बजट सभी श्रेणियों के लिए सशक्त है। ईपीएस 95 पेंशन भोगी क्या इसकी श्रेणी नहीं है, वह श्रेणी में नहीं आते तो आखिरकार उनके लिए प्रावधान क्यों नहीं है। इस पोस्ट में कमेंट करते हुए राजेंद्र पिल्लई ने श्रीवास्तव से कहा कि बिल्कुल सही, माननीय प्रधानमंत्री ने बजट की सराहना की जिसमें सभी श्रेणियों को सशक्त बनाया गया, लेकिन ईपीएस 95 पेंशन भोगी किसी भी श्रेणी में नहीं आते। इस बारे में कुछ कहना बेहद दुखद होगा और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इस संबंध में वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री की आंखें खोली जाएगी। वहीं दोस्तों, आप सभी के लखनऊ के पेंशनर्स ने बड़ा मुद्दा इसको लेकर आप सभी के लिए उठाया है। जी हां दोस्तों, पेंशन भोगियों की आवाज बनने वाली शिबू चौधरी भी सरकार पर भड़के हुए हैं। लखनऊ से आने वाले पेंशनर्स ने लिखा, क्यों नहीं केंद्रीय सरकार से और ईपीएफओ कार्यालय से यह मांग की जाए कि ईपीएफओ में जो भूतपूर्व कर्मचारी और वर्तमान कर्मचारी जो ईपीएस 95 में कम से कम 32 साल तक अपने वेतन का 8.33% कंपनी की तरफ से इतना ही अंशदान जमा करवाते रही हैं, जिसमें भूतपूर्व कर्मचारियों की संख्या लगभग करोड़ों में होगी, उसका हिसाब किताब सार्वजनिक करें ताकि पता चल सके कि इस धन को कहां खर्च किया जा रहा है और उसमें हर कितना मुनाफा आ रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि हम लोगों द्वारा जमा की गई धनराशि का व्यय का लेखा जोखा सार्वजनिक रूप से प्रकाशित किया जाना चाहिए, क्योंकि अब हम सब वरिष्ठ पेंशन भोगियों को जानने का अधिकार है। इसमें आप सबका क्या विचार है, कृपया अपना मत दीजिए। उन्होंने ऐसा सोशल मीडिया के माध्यम से सभी पेंशन धारकों से बड़ा सवाल पूछा है। यानी कि दोस्तों, सीधे सीधे शब्दों में कहा जाए तो यहाँ पर आप सभी के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और मोदी सरकार से यह हिसाब मांगा गया है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अंदर जो नियोक्ताओं ने और साथ ही साथ जो कर्मचारियों ने जमा किया है, अंशदान दिया है, उसका हिसाब किताब क्या है, उसमें इंटरेस्ट रेट मिलाकर कुल मिलाकर कितना यहाँ पर जो है पूरा बजट बनता है, इसका लेखा जोखा सार्वजनिक रूप से सभी के सामने आना चाहिए। तभी सरकार की असलियत आ पाएगी। क्या वास्तव में पेंशन फंड घाटे में चल रहा है या फिर सरकार इसको लेकर ऐसे ही यहाँ पर जो है बहसबाजी करने में लगी हुई है। वहीं दोस्तों, लगातार आप सभी की ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी का मुद्दा संसद में उठता आ रहा है और इसी कड़ी में दोस्तों एक बार फिर से तमिलनाडु के सांसद सन सुगमम जी ने यहाँ पर आप सभी के लिए लोकसभा में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन वृद्धि का मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा कि 20-30 साल तक काम करने वाले पेंशन धारक जो है बहुत ही कम पेंशन पा रही हैं, लेकिन मंत्री, सांसद, नेता किसी भी प्रकार का अंशदान नहीं देते, लेकिन वो मोटी एक बार बने एमएलए तो एक बार की पेंशन पाते हैं, 2-2, 4-4 पेंशन यहाँ पर सरकारी कोष से लेते रहते हैं। उनके लिए कोई अलग से प्रावधान नहीं है, लेकिन जब कोई कर्मचारी और यहाँ पर जो असली का पेंशन धारक जो है वो पेंशन मांगता है तो सरकार कहती है कि उसके पास बजट नहीं है। आखिरकार ऐसा क्यों? संसद के अंदर उन्होंने दोस्तों बड़ा सवाल पूछा। हाल फिलहाल में अभी तक इसके बारे में लिखित कोई भी जानकारी नहीं है, लिखित जवाब नहीं आया है। जैसे इस पर लिखित जवाब आएगा हम आपको तुरंत इसी चैनल के माध्यम से देने की कोशिश करेंगे। इसलिए आपसे निवेदन करते हैं कि दोस्तों इस वीडियो को आप लाइक करने के साथ साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि पेंशन धारकों से जुड़ी हर बड़ी खबर सही, सटीक और तथ्यों पर आधारित आप सभी को इसी चैनल के माध्यम से सबसे पहले देखने को मिल सके। आज की वीडियो को देखने के लिए आप सभी पेंशन धारकों का बहुत बहुत धन्यवाद।